वेलकम ऑल। आज हम बात करेंगे इनेट बिहेवियर और उसके एक पोर्शन पे बात करेंगे स्पेशली डिफरेंट टाइप के जो टेक्सेस होते हैं, मूवमेंट या रिस्पांस, उसके बारे में बात करेंगे जो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के इनेट बिहेवियर है। तो पहले हम देखते हैं कि इनेट बिहेवियर का बेसिक फीचर क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है। यदि हम इस बात को देखते हैं तो इनेट बिहेवियर का दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है innate behavior occurs without a need for learning। तो यहाँ पर लर्निंग की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये बाय बर्थ मिला हुआ है। तो बाय बर्थ यदि कोई चीज मिलता है तो इसका क्या मतलब है कि दैट इज द जेनेटिकली डिटरमिन्ड, यानी इनहेरिटेड हुआ है, इनहेरिटेंस हुआ है, मतलब उसका पेरेंट से आया है। वो जो कैरेक्टर है वो पेरेंट से आया है। सो दैट इज द वेरी जस्ट ए सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कारण ही कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। आगे देखते हैं इसके और भी कुछ फीचर्स हैं। तो पहला चीज ध्यान में रखना है कि दिस इज द विदाउट लर्निंग, जेनेटिकली डिटरमिन्ड, एंड दिस इज acquired by the birth. Now there is a predetermined inherited built-in pathway. So that response, obviously, when a response occurs, either cytoplasmic or nervous response, so there is a very specific pathway which is the fixed. So there is a built-in pathway, and that pathway is the very fixed. Next thing, the response would be always similar when the considering the within a single species. When you considering all members within a same species, so the response for a same type of stimulus will be the same. So that means this is called the stereotyped. This type of response is called the stereotyped. मतलब नहीं कहते कोई बदल नहीं रहा है, एक ही जैसा है, boring stereotype. So response carried out in the same way, यानी कि हर बार जो रिस्पॉन्स होगा एक ही जैसा रिस्पॉन्स होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि इम्प्रोवाइजेशन जैसा कुछ नहीं होगा। एंड बाय ऑल द इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज, ये ध्यान रखना है कि सेम स्पेसीज के मेंबर्स होने चाहिए और रिस्पॉन्स भी सेम होने चाहिए। तो उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, बिल्कुल फिक्स्ड होगा यदि वो इनेट है। आगे बात करते हैं कि ऑब्वियसली देयर इज अ नो चेंज, सो ऑलवेज द रिस्पॉन्स इज द एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस, सो दिट इज कॉल्ड द रिजिड, यानी इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर है ये। सो ऑब्वियसली दिस इज द नॉट एन इंटेलिजेंट बिहेवियर, अनइंटेलिजेंट इसको बोलते हैं कि इसमें कोई ऐसा एनालिसिस नहीं होता है जो स्टिमुलस का एनालिसिस होता है। जब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड में, एडेप्टिव बिहेवियर में, तो उसमें पता चलेगा कि वहां पर एनालिसिस होता है, उसका इम्प्रोवाइजेशन होता है, न्यू सॉल्यूशन निकाला जाता है। सो यहाँ पर इस तरह की कुछ बातें नहीं हो रही है। सो देयर इज नो चॉइस, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, जिस तरह का स्टिमुलस है उस तरह का बिल्कुल रिस्पॉन्स होगा, बिल्कुल मैकेनिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा। सो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बर्ड सॉन्ग, उसको कोई सॉन्ग सिखाता नहीं है, बट वो उसका ऑफ स्प्रिंग जो भी आएगा जैसे एडल्ट होगा अपना, वो बर्ड सॉन्ग ऑटोमेटिकली जेनेटिकली उसमें बिल्डअप हो जाएगा और वो सीख लेगा। सो उस तरह का साउंड वहां से प्रोड्यूस होने लगेगा उसके। उसी तरह से लाइन एबिलिटी टू कैप्चर फास्ट मूविंग प्रे, तो जैसे लाइन का बर्थ होगा वो क्या करेगा कि फास्ट मूविंग प्रे को कैच करने का उसमें एबिलिटी ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं कि कहीं से सीखना है या कुछ लर्निंग करना है, लर्निंग की जरूरत नहीं है। सो दीज ऑल आर द इनेट बिहेवियर। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑफ इनेट बिहेवियर, यानी टाइप्स क्या है या उसका पैटर्न क्या है इस बिहेवियर का। तो तीन मेन टाइप्स है, टेक्सेस, काइनेसिस एंड रिफ्लेक्सेस। हम एक एक पर बात करेंगे, बट आज के वीडियो में हम केवल टेक्सेस पर बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो काइनेसिस और रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे। तो टेक्सेस, या इसका जो सिंगुलर में हम बोलते हैं टेक्सिस, तो है क्या ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफिनेशन याद रखना। एक सो दिस इज द ऑल अबाउट द मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट, जिसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा, मूवमेंट शो हो जाएगा। सो दैट इज ए, तो कोई भी स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में
if a organism showing a directional movement, so that would be called the taxis. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डायरेक्शनल, यहाँ पर स्पीड ज्यादा और कम से कोई मतलब नहीं है. सो ओरिएंटेड मूवमेंट टुवर्ड और अवे, या तो किसी स्टिमुलस के के तरफ जाएगा या उससे दूर जाएगा. टुवर्ड और अवे फ्रॉम ए स्टिमुलस. Next, taxic movement may be positive when movement occurs toward the stimulus and negative when away from the stimulus. It's a very simple thing. यदि जो स्टिमुलस है उससे दूर जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, और जब यदि उसके पास जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे. सो देयर आर बेसिकली टू कैटेगरी ऑफ द टैक्सेस. मूवमेंट में बी एट पर्टिकुलर एंगल, एक और भी है. यदि कोई स्टिमुलस है और उसके एक पर्टिकुलर, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टिमुलस है और इसके एक पर्टिकुलर एंगल पर मूवमेंट शो हो गया, सो इसको क्या बोलेंगे, हम आगे इसकी बात करेंगे. यहाँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स वेरी सिंपल थिंग. सो नाउ Texas response is named or classified usually based on types of stimuli. इसको यदि नाम दिया जाए, बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं, तो जस्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई. जैसे कीमोटैक्सिस, दिस इज बेस्ड ऑन द सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल, यदि स्टिमुलस है या टेस्ट है, ओडोर है, और ज्यादातर इसमें कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. सर्टेन कंसंट्रेशन ऑल्सो ऑफ सम केमिकल ऑल्सो अट्रैक्ट और रिपेल, कुछ भी कर सकता है, दोनों चीज हो सकता है. यदि पास आ रहा है तो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, यदि दूर जा रहा है तो नेगेटिव कीमोटैक्सिस. तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी में लग सकता है. उसी तरह से देखते हैं फोटोटैक्सिस, यदि लाइट स्टिमुलस हो, लाइट की तरफ जा रहा हो तो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, और यदि अवे जा रहा हो तो नेगेटिव फोटोटैक्सिस. उसी तरह से जियोटैक्सिस, ग्रेविटी इसमें होगा, ग्रेविटी के टुवर्ड. उसी तरह से थर्मोटैक्सिस और हाइग्रोटैक्सिस यानी मॉइस्चर. बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं या उसके लार्वा मॉइस्ट को ज्यादा पसंद करता है, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है. उसी तरह से और भी कुछ है. फोनोटेक्सिस यानी साउंड, फोनो का मतलब साउंड से रिलेटेड होता है. एनिमोटेक्सिस, एनिमो मतलब विंड होता है. ट्रोफोटेक्सिस, ट्रोफो का मतलब होता है फूड, यानी फूड की तरफ जाएगा. मैग्नेटोटेक्सिस, मैग्नेटिक डायरेक्शन, यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें भी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये बहुत सारे फिश में इस तरह का मूवमेंट शो होता है. रियोटेक्सिस, वाटर करेंट या फ्लूइड फ्लो, जिस तरफ उसका फ्लो होगा फ्लूइड का उसी तरफ वो मूव करेगा या उसके अवे भी मूव कर सकता है डिपेंडिंग, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा. उसके बाद है थिग्मोटेक्सिस, फिजिकल कांटेक्ट, यदि उसको तुम टच करो या कोई भी इस तरह का चीज उसको टच होता है तो या तो उस टच को सपोर्ट करेगा या उससे बैक हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द थिग्मोटेक्सिस. अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इस टेक्सिस का क्या क्या एग्जाम्पल है. सिंगल सेल्ड एल्गी मूव टुवर्ड लाइट. एल्गी है, क्या होना चाहिए उसमें, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, तो किधर मूव करेगा, टुवर्ड द लाइट, तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव फोटोटेक्सिस. तो ये क्या कर रहा है, सर्वाइवल में मदद कर रहा है ना. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंस. कोई भी बिहेवियर यदि शो हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन और भी एक्टिविटी, जो वाइटल एक्टिविटी होता है उससे रिलेटेड होता है, होम्योस्टेसिस से रिलेटेड होता है, कि कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है. तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, उसके सर्वाइवल के चांस को इंक्रीज करेगा, तो यदि वो लाइट की तरफ मूव करे. उसी तरह से अर्थवर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट, ये उल्टा है, निगेटिव फोटोटेक्सिस. तो सबको पता है कि अर्थवर्म कहाँ होता है, सॉइल में होता है, तो सॉइल के अंदर यदि जाना चाहेगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम लाइट होना पड़ेगा. सो दिस इज द मूव ऑलवेज अवे फ्रॉम लाइट टू गो इनसाइड द सॉइल, तो इसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट है मैगट एंड वेरियस स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स मूव अवे फ्रॉम लाइट. ऐसा इसलिए होता है, निगेटिव फोटोटेक्सिस ज्यादातर केस में ये निगेटिव फोटोटेक्सिस शो करता है, क्योंकि इसको क्या होता है, प्रीडेटर के विजुअल से बचना होता है. यदि अंधेरे में रहेगा, डार्क एरिया में रहेगा, तो हो सकता है कि प्रीडेटर उसको कम देख पाए. तो इसका एक स्ट्रेटजी होता है, सर्वाइवल स्ट्रेटजी, जो मैगोट अपनाता है. सम बैक्टीरिया और वेरियस बैक्टीरिया शो पॉजिटिव कीमोटेक्सिस टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. जहां पे ग्लूकोज होगा तो क्या होता है, ग्लूकोज इसका फूड है ना, तो ये फूड की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ जाएगा. सो ऑब्वियसली दिस विल ऑल अगेन विल इनहांस द सर्वाइवल चांस. Now we are going to considering the specific type of taxis मूवमेंट और रिस्पॉन्स. कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के हैं, उसको एक पर्टिकुलरली डिफाइंड किया गया है. एक है
क्लिनोटैक्सिस और क्लिनोटैक्सिक, दूसरा है ट्रोपोटैक्सिस, तीसरा है टीलोटैक्सिस और एक है ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन। हम चारों को देखते हैं और चारों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, उसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि व्हाट इज डिफरेंस क्लिनोटैक्सिस बिटवीन ट्रोपोटैक्सिस एंड टेलोटैक्सिस एंड ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन। So let us begin with the clinotaxis or clinotaxic. So this is the detect the direction of stimulus by moving the head having single intensity sensory receptor। इसका मतलब हुआ कुछ ऑर्गेनिज्म होता है, खासकर लोअर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यूनिसेलुलर हो या कुछ सेल्स के सिंपल ऑर्गेनिज्म हो। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, इसमें यहाँ पे रिसेप्टर होता है, मान लीजिए कि आगे में रिसेप्टर है। सो सिंगल इंटेंसिटी रिसेप्टर यानी कि कोई एक सिंगल एसेंट्रिक रिसेप्टर है, सिंगल रिसेप्टर है और यही डिटेक्ट कर रहा है। अब ये डिटेक्ट क्या करेगा, ये इधर और इधर दोनों साइड डिटेक्ट करेगा बाय मूविंग द हेड। मान लीजिए ये इसका हेड है तो एक बार हेड इधर मूव करेगा, एक बार हेड इधर मूव करेगा, तो इधर को डिटेक्ट करेगा कि इधर कितना सिग्नल है, इधर करेगा कि इधर कितना तुम्हारा स्टिमुलस है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, तो दोनों तरफ ये मूव करेगा। इसका मतलब है बट देयर इज नो, यहां पर ध्यान रखना है कि नो पेयर्ड रिसेप्टर होगा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में इस तरह से होता है, इधर भी होगा और इधर भी होगा, दो रिसेप्टर होगा। यहाँ पे क्या है, सिंगल रिसेप्टर है और ये जो डिटेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, मूविंग द हेड, हेड को ऐसे करके मूव करेगा, एक बार इधर लेके जाएगा, एक बार हेड इधर लेके जाएगा, तो इस तरह से मूवमेंट शो करेगा और ये इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा, दोनों साइड की इंटेंसिटी को। So direction of movement depend on the signal strength, concentration gradient on the both side। अब both side तो पहले concentration gradient को डिटेक्ट करेगा, एक साइड डिटेक्ट किया फिर दूसरे साइड डिटेक्ट करेगा और डिपेंड करता है कि किस साइड ज्यादा है, उस साइड उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, जिस साइड ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उस साइड उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। और मान लिया जाए कि दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम है तो एक बार इधर जाएगा फिर दूसरी बार इधर जाएगा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक अल्टरनेट लेटरल मूवमेंट होगा। यानी मान लिया जाए कि ये इसका हेड है तो एक बार हेड ऐसे होगा और थोड़ा सा ऐसे मूव करेगा और फिर इधर मूव करेगा, तो इस तरह से ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब है कि एक बार इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इस तरह से ये मूवमेंट जिगजैग मूवमेंट करके। लेकिन यदि दोनों साइड स्टिमुलस सेम है तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें एक ट्रायल मूवमेंट हो रहा है। सो इफ रिसेप्टर इज इक्वली स्टिमुलेटेड ऑन बोथ साइड द ऑर्गेनिज्म विल मूव इन अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, थोड़ा सा मूवमेंट तो शो करेगा दोनों डायरेक्शन में, बट अल्टीमेटली कहां जाएगा, स्ट्रेट में जाएगा। हाँ, यदि किसी एक साइड में ज्यादा स्टिमुलस है तो उस साइड ज्यादा मूवमेंट होगा। इसका मतलब है कि इसमें ट्रायल मूवमेंट होगा, यानी हर बार ये ट्रायल करेगा, हर स्टेप में वो ट्रायल करेगा। यहां से चला तो थोड़ा सा इधर डिटेक्ट किया तो थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा, फिर इधर डिटेक्ट करेगा तो फिर इधर मूव कर जाएगा, फिर डिटेक्ट इधर करेगा तो इधर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से पाथवे ये फॉलो करता जाएगा। तो ये ट्रायल मूवमेंट, हर बार ये ट्रायल करेगा क्योंकि इसके पास ब्रेन नहीं होता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म बहुत स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसका पास कोई मेमोरी नहीं है कि एक बार डिटेक्ट कर लिया तो मेमोरी में पता है कि उधर ही जाएंगे, इसको हर बार डिटेक्ट करना पड़ता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें ट्रायल मूवमेंट होगा, सिंगल सेंसरी रिसेप्टर होगा, ट्रायल मूवमेंट होगा और ये जिग जाग करके यदि दोनों साइड स्टिमुलस सेम है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यदि एक साइड है तो उधर ज्यादा जाएगा, जाएगा दोनों तरफ लेकिन उस साइड ज्यादा जाएगा। सो एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के मूवमेंट में इसी तरह का होता है यदि वो फूड सोर्स की तरफ वो मूव करता है। ब्लो फ्लाई, लुसिलिया, बटरफ्लाई लार्वी, सो ये इस तरह के कुछ एग्जांपल है जो इस तरह के शो रिस्पॉन्स शो करता है। अब है ट्रोपोटैक्सिस। क्लिनोटैक्सिस हो गया कि वन होगा, यहां पर क्या होगा, डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस बाय मूविंग पेयर्ड इंटेंसिटी रिसेप्टर ऑर्गन, यानी कि दो रिसेप्टर होगा, लाइक ऑर्गन होगा, रिसेप्टर सेल्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर ऑर्गन्स होगा और वो भी पेयर्ड में होगा। जैसे आईज या एंटीना, तो एंटीना हो सकता है, आईज हो सकता है, सो प्रेजेंट ऑन हेड, हेड साइड बाय साइड, जैसे एंटीना है,
ठीक है, जैसे एंटीना है तो ये एंटीना मूव करेगा, या हेड मूव नहीं करता है, क्या मूव करता है? सो मूविंग द पेयर्ड इंटेंसिटी रिसेप्टर, इंटेंसिटी को रिसीव कर रहा है, इसलिए इंटेंसिटी रिसेप्टर और ऑर्गन, वो रिसेप्टर जो होगा ऑर्गन होगा। और ये मूवमेंट क्या हो रहा है, इससे पहले में क्या हो रहा था, हेड मूव कर रहा था, और यहाँ पर इसका जो रिसेप्टर है वही मूव कर रहा है। सो टेंटिकल हो सकता है, आई मूव कर सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मूवमेंट कैसे होगा? सो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड ऑन सिग्नल स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहां होगा ऑन बोथ साइड। तो ये भी टेंटिकल को, आई को दोनों साइड तो लेके जाएगा, लेकिन इसमें ट्रायल नहीं होगा। मान लिया जाए कि स्टिमुलस इधर है और इधर है, दोनों साइड सेम है, तो क्या करेगा, टेंटिकल को दोनों साइड मूव करेगा, लेकिन अल्टीमेटली देखेगा कि यदि इधर ज्यादा है तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा, यदि इधर ज्यादा है, ठीक है, यदि इधर ज्यादा है तो इधर मूव कर जाएगा, और यदि दोनों साइड सेम है तो क्या करेगा, स्ट्रेट मूव कर जाएगा। सो इफ बोथ साइड रिसेप्टर ऑर्गन आर इक्वली स्टिमुलेटेड, द ऑर्गेनिज्म विल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, करीब करीब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यदि दोनों साइड सेम है, यदि एक साइड ज्यादा है तो उधर की तरफ मूव करेगा। तो ये हो गया बेसिक। उसके बाद इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि देयर इज नो ट्रायल मूवमेंट, यहाँ पे ट्रायल मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि हर बार वो डिटेक्ट इस तरह से नहीं करेगा कि इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, इस तरह से नहीं करेगा, इस तरह से जिगजैग मूवमेंट नहीं करेगा, यहाँ पे ट्रायल मूवमेंट नहीं होगा। इफ वन रिसेप्टर ऑफ इंसेक्ट इज कवर्ड, इज वेरी इंटरेस्टिंग। मान लीजिए इंसेक्ट है, इस दो इसमें रिसेप्टर है, यदि एक को तुम इसको ब्लॉक कर दो, कवर कर दो, इस पे कोई चीज कवर कर दो, तो ये सर्कुलर मूवमेंट करेगा, ये सर्कुलर मूवमेंट करेगा, इस तरह से सर्किल में मूवमेंट करना शुरू कर देगा, इस तरह से सर्किल में मूवमेंट करना शुरू कर देगा, जिस तरफ से तुम उसको बाइंड करोगे। मान लीजिए इस साइड बाइंड कर रहे हैं, यदि ये इंसेक्ट है, इस साइड हमने इसको ब्लॉक कर दिया, इस साइड हमने ब्लॉक कर दिया, तो ये इस तरह से मूव करेगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस, कि स्टिमुलस से अवे जा रहा है या टुवर्ड जा रहा है, तो चेंज भी हो सकता है उसका सर्कुलेशन, सॉरी उसका जो सर्किलिंग है वो चेंज हो सकता है। सो जैसे इंसेक्ट में ज्यादातर इस तरह का होता है, ग्रीन बटरफ्लाई, फिश हाउस, लाउस, इस तरह की चीजों में इस तरह की चीजें मिलती हैं। सो अब है एक टीलोटेक्सिस। सो दिस इज रिस्पॉन्स ओनली स्पेसिफिक टू लाइट, ये लाइट, इसमें पहली बात है कि स्टिमुलस क्या है, लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में ही ये शो होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर टू सोर्सेस ऑफ लाइट है और इसको मूव करना है किसी एक दिशा में। सो लाइट और इंसेक्ट ओरिएंट मूवमेंट टू वन लाइट सोर्सेस, एक लाइट के सोर्स में विदाउट एनी ट्रायल मूवमेंट। तो ये पिछले जैसा ही है, ट्रोपोटैक्सिस जैसा ही है, लेकिन इसमें बस है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स क्या है, लाइट। तो लाइट के रिस्पॉन्स में ही दो सोर्स है, और एक और डिफरेंस है, इससे पहले जो था ट्रोपोटैक्सिस, ट्रोपोटैक्सिस में क्या था कि जैसे मान लीजिए कि इस साइड स्टिमुलस है और इस साइड स्टिमुलस है, दोनों साइड स्टिमुलस है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, इसमें दो टेंटिकल है, आई है। अब ये क्या करेगा कि यदि इधर स्टिमुलस है और इधर स्टिमुलस है, दोनों का एक इंटरमीडिएट रास्ता लेता है। हो सकता है कि यदि इधर ज्यादा हो तो थोड़ा सा इधर झुक जाएगा, ठीक है, यदि इधर ज्यादा हो तो थोड़ा इधर झुक जाएगा, ठीक है, यदि इधर ज्यादा हो तो इधर झुक जाएगा, यदि इधर ज्यादा है तो इधर झुक जाएगा, यदि दोनों तरफ इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वो करीब करीब एक मिड लाइन स्टेट में। तो इसका मतलब है कि एक इंटरमीडिएट लाइन लेता है, बट यहां पर ये प्रॉब्लम, यहां पर ये नहीं है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन सोर्स कर लेगा। मान लीजिए कि ये दो लाइट है, लाइट 1 और लाइट 2, तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, बीच में कोई रास्ता नहीं है, बीच को कोई इंटरमीडिएट ये चीजें नहीं लेगा। सो डोंट फॉलो इंटरमीडिएट पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट फॉलो नहीं करेगा, बट आफ्टर सम टाइम्स मे चेंज कोर्स टुवर्ड अनदर सोर्स ऑफ लाइट। अब जैसे यहाँ पे दो लाइट सोर्स है, तो ये एक बार मान लीजिए इधर जाएगा, कुछ देर के बाद हो सकता है इधर चला जाए, फिर कुछ देर के बाद इधर चला जाए, हो सकता है जिग जैग हो, बट जब भी चुनाव करेगा तो एक डायरेक्शन को चूज करेगा। ये इसमें बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है कि इंटरमीडिएट पॉइंट को फॉलो नहीं करेगा, जो कि इससे पहले जो था वो इंटरमीडिएट पॉइंट पर वो मूव कर रहा था। सही, ये बहुत ज्यादा हनी बी और हर्मिट क्रैब इस समय दिखता है, इस तरह के मूवमेंट। अब एक है लास्ट, ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन, ये वही है, इसका मतलब है ओरिएंटेशन एट एन एंगल।
जो बोला था कि एक एंगल के साथ, एक तो हो गया कि टुवार्ड, एक हो गया अवे, और यदि कोई एंगल के साथ मूव कर रहा हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन, लेटरल ओरिएंटेशन. So the body is oriented at a fixed angle relative to direction of the stimulus. मान लीजिए कि ये स्टिमुलस है, तो इसके एक फिक्स डायरेक्शन में ये मूव शो कर देगा. ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में ये मूवमेंट शो कर देगा. सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन. ये भी दो टाइप का होता है. एक कहते हैं लाइट कंपास रिएक्शन, यानी कि लाइट यानी सन का जो एक पोजीशन है उससे एक फिक्स, लाइट का जो रे है उससे एक फिक्स्ड एंगल बनाकर ये मूव करेगा. इंसेक्ट में सबसे ज्यादा होता है. सो द एबिलिटी टू ओरिएंट इन रिलेशन टू पोजीशन ऑफ द सन, सन का जो पोजीशन होगा दिस, ठीक है, उसी से ओरिएंट एक फिक्स एंगल पर ओरिएंटेशन करेगा. दिस टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इज कॉल्ड मेनोटेक्सिस. इसको मेनोटेक्सिस बोलते हैं. इस टाइप के ओरिएंटेशन को, इस टाइप लाइट कंपास डायरेक्शन जो शो करता है इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं मेनोटेक्सिक मूवमेंट और रेस्पॉन्स. और ये ज्यादातर यूज होता है जब किसी इंसेक्ट को या हनी बी को लौटना होता है अपना नेस्ट, ठीक है, शाम को. अब उसके पास कोई उस मान लीजिए उसमें सन भी नहीं है, लेकिन उसको एंगल पता है कि किस एंगल से हम आए थे, तो जिस एंगल से वो आया था उसी एंगल से वो रिटर्न भी हो जाएगा. सो बी एन एंड रिटर्निंग टू देयर नेस्ट विथ रिस्पॉन्स टू द सन. तो सन वो एंगल तय करता है कि जिस एंगल से वो निकला था उसी ओरिएंटेशन में वो जस्ट बैक वो रिटर्न हो जाएगा. दूसरा है डॉर्सल और वेंट्रल लाइट रिएक्शन. इसमें क्या था, इससे पहले क्या था कि एक ही एंगल को, जो पोजीशन है और उसके एंगल को बस देखना है. बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ओरिएंटेशन इज केप्ट एट द राइट एंगल. पहली बात तो राइट एंगल पर होगा, और बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी. यदि बॉडी है तो बॉडी का दो एक्सिस पर, बॉडी के दो एक्सिस पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों एक्सिस पर वो उसको एंगल को तय करेगा. दो एंगल इन्होंने यहाँ पर तय होगा, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है. सो वेरियस एक्वेटिक क्रस्टेशियन, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस तरह के डॉर्सल और वेंट्रल लाइट रिएक्शन शो करता है, या लाइट ओरिएंटेशन शो करता है. सो थैंक यू. आज इतना ही. अगले में हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसका कि काइनेसिस क्या है. काइनेसिस के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं कि काइनेसिस इज रिलेटेड टू द स्पीड. कि यदि कोई स्टिमुलस किसी की स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे, रेंडमाइज कर दे, सो दैट इज द काइनेसिस. तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है टेक्सिस और काइनेसिस में. टेक्सिस में क्या है, केवल डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन अवे फॉरवर्ड किसी एंगल के साथ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है. और काइनेसिस में क्या हो जाएगा कि उसमें स्पीड में चेंज हो जाएगा. और किसी किसी में होता है कि एक स्टिमुलस दोनों काम करता है, स्पीड में भी चेंज कर देगा, या तो स्लो हो जाएगा, तो फास्ट हो जाएगा, तो रैंडम हो जाएगा. मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म, उसको हम हीट दे देते हैं, तो हीट में क्या होगा, हो सकता है उसका मूवमेंट रैंडम हो जाए या स्पीड हो जाए, ठीक है, या बहुत ज्यादा दे दे तो हो सकता है स्लो भी हो जाए. तो इस तरह से बेसिक डिफरेंस है. और एक और है रिफ्लेक्सेस, जैसे कि नी जर्क होता है कि हमें कोई कांटा चुभ गया पैर में तो अचानक एक रिफ्लेक्स होता है. तो ये भी एक तरह का इनेट बिहेवियर है. तो आगे हम इस पे इसमें डिटेल में देखेंगे. थैंक यू.